एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नार्सिसिस्टिक हूवरिंग। ये आपने शायद सुना हो, क्योंकि ये सब हमारे जो नार्सिसिस्टिक टर्म्स होते हैं जो कि वो अलग अलग टेक्निक यूज़ करते हैं, उनके नाम होते हैं। और ये जो टेक्निक्स होती है ये सब नार्सिसिस्ट लगाते हैं। और अगर हमें उनके टेक्निक्स पता हों तो एटलीस्ट हम कुछ हद तक उस चीज़ को समझ सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैं बोलूँगी कि अगर आपके लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट है तो प्लीज़ किसी एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट की एडवाइस भी ज़रूर लें। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करिए, कुछ लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि नार्सिसिस्ट जो है आजकल बहुत सारी जगह पे हैं। बॉस हो सकता है, किसी के भाई बहन हो सकते हैं, किसी के पेरेंट हो सकते हैं, किसी के इन लॉज हो सकते हैं, कुछ कोई भी हो सकता है। तो इस बारे में हम ऐसे भी एक जनरल अवेयरनेस बना के रखें तो लोगों को अगर लाइफ में कोई ऐसा इंसान आता है तो उनका टाइम बर्बाद नहीं होगा और वो उसको जल्दी ही पहचान जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और आज का जो टॉपिक है उस पर आते हैं, नार्सिसिस्टिक हूवरिंग। ये नार्सिसिस्टिक हूवरिंग होता क्या है। हूवरिंग माने होता है वैक्यूम क्लीनर। जब जो है वैक्यूम क्लीनर जो है जब वो काम करता है तो वो जो कूड़ा होता है उसको अपने अंदर सोख लेता है, सक कर लेता है। जो भी सामान उसके आगे आएगा उसको वो सक कर लेता है, वो उसको हवा से प्रेशर से खींच लेता है। उस प्रोसेस को हम हूवरिंग कहते हैं। हूवर करना माने कि उसको खींच लेना और उसको सक कर लेना। दैट इज नोन एज नार्सिसिस्टिक हूवरिंग। ये नार्सिसिस्टिक हूवरिंग ये वर्ड आया कहाँ से। ये टेक्निक नार्सिसिस्ट भी यूज़ करते हैं। मान लीजिए आप नार्सिसिस्ट के साथ बहुत समय से हैं और बहुत समय से उसके साथ आप उसकी हरकतों को देख देख करके काफ़ी परेशान हो चुके हैं और अब आप उसके साथ नहीं रहेंगे, ऐसा आपने निश्चय कर लिया है। और ये बात अगर नार्सिसिस्ट को पता चल गई वो हूवरिंग टेक्निक लगाना शुरू कर देता है। वो आपको सब कुछ वो देगा जो आपको चाहिए। वो आपके साथ अच्छे से बात करेगा, वो आपसे कहेगा कि अरे तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, या अपनी गलती मान लेगा, या वो सारी टेक्निक वो यूज़ करेगा जिसकी वजह से आप उसे छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि नार्सिस इसको हम कहते हैं वापस वो आपको रिश्ते में खींच लेगा, हूवर कर लेगा उसको आपको फिर से। आपको रिश्ते में खींचने की पूरी कोशिश करेगा और फिर कुछ दिनों बाद वापस का वापस वैसे ही हो जाएगा। हो सकता है आप लोगों में से कुछ ने ये एक्सपीरियंस किया हो कि जब भी आप उसको छोड़ने का प्रण करते हैं या कभी भी आप बहुत ज़्यादा इस तरीके की हर उस पे आ जाते हैं कि नहीं मेरे को इसको छोड़ना ही है, या आप कुछ ऐसी नार्सिसिस्ट को ऐसा लगता है कि आप उसे छोड़ सकते हो, तो वो कुछ ऐसी टेक्निक लगाता है कि वापस आप कुछ समय के लिए वापस उस रिश्ते में फंस जाते हैं और आपको समझ नहीं आता कि मैं हर बार ऐसा सोचता हूँ, हर बार ऐसा क्यों हो रहा है वापस में, क्योंकि वो हूवरिंग टेक्निक लगा रहे होते हैं। पिछले कुछ वीडियो में एक वीडियो मैं लाई थी लव बॉम्बिंग के ऊपर। तो लव बॉम्बिंग के जैसा ही होता है, उसके जैसा नहीं होता है बिल्कुल भी, क्योंकि वो एक अलग फेज है। हूवरिंग माने ऑलरेडी आप रिश्ते में हैं और वो आपको उसको ऐसा लगा कि उसने बहुत आपको परेशान कर दिया और अब आप उसको छोड़ के जा सकते हैं, या आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या आपने कहीं और अपना ध्यान कर दिया है अब, तो वो हूवरिंग टेक्निक लगाएगा और वो आपको अपनी तरफ खींचेगा, रिश्ते में खींचने की पूरी कोशिश करेगा। उसके लिए वो आपके लिए वो हरकतें कर सकता है जिससे आप वापस उस रिश्ते में आ जाए। हो सकता है सॉरी बोल दें, एक फेक अपॉलजी जिसे हम कहते हैं नकली सॉरी, वो आपको बोल सकता है। हो सकता है वो आपकी तारीफ़ करना शुरू कर दे, क्योंकि वो आपको वैसे भी तारीफ़ चाहिए थी इस रिश्ते में और आपको ऐसा लग रहा था ये मेरा रिस्पेक्ट नहीं करता, तो वो आपकी तारीफ़ करेगा, आप खुश हो जाओगे। आप सोचोगे कि हाँ ये तो मेरी तारीफ़ कर रहा है तो मुझे शायद मैं इसे पहचान नहीं पाई, हो सकता है ये आगे सुधर जाए तो मैं इस रिश्ते में टिक जाती हूँ या टिक जाता हूँ, इस तरह का भी हो सकता है। या हो सकता है कि वो आपको गिल्ट फील कराए कि अरे मैंने तो तुम्हारे साथ इतना किया, तुम्हारे लिए इतना किया और तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, लोग क्या बोलेंगे, तुम्हें रिश्ता निभाना नहीं आता। आपके ऊपर वो सारी तोहमत लगा देगा कि अरे तुमको ही निभाना नहीं आता है, आपको गिल्ट फील करा देगा। और एज अ कोडिपेंडेंट और एम्पैथ्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में बहुत जल्दी फंस जाते हैं। ये सब टेक्निक लगा सकते हैं हम, हूवरिंग के लिए नार्सिसिस्ट लगा सकता है। तो आपने देखा होगा वो ऑलरेडी लगाते हैं। जैसे ही आप थोड़ा सा पीछे कदम खींचते हैं और आप ऐसे सोचते हैं कि यार ये कैसा इंसान है, इसके साथ कैसे ज़िंदगी कटेगी, वो तुरंत हूवरिंग टेक्निक लगाना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता है आप रिश्ता छोड़ के जा सकते हैं तो वो आपको दोबारा खींचने की कोशिश करेंगे रिश्ते में। आप उनको निगलेक्ट कर रहे हैं, आप अपने काम में व्यस्त हो गए, आपने सोचा ठीक है अब उसको साइड में रहने तो मैं अपना काम करता हूँ या करती हूँ, तो आप वो करने लगे उसको निगलेक्ट। तो वो अपने आप को फील करा ही नहीं सकते, उन्हें लगता है अरे इसका तो अटेंशन मेरे पे है नहीं, तो वो आपको फिर हूवर करने की कोशिश करेंगे।
सो ये सब चीज़ें जो है होती हैं, ये हूवरिंग टेक्निक पे नार्सिसिस्ट लगाते हैं हमको फंसाने के लिए, लोगों को फंसाने के लिए, ताकि जो एक कोडिपेंडेंट या एम्पैथ है वो फंस जाए। आप किसी भी तरीके से फंस सकते हैं, तारीफ से फंस जाएंगे, उसकी झूठी माफ़ी से थक फंस जाएंगे, गिल्ट फील करा दे, या वो बोले आपको ही रिश्ता निभाना नहीं आता, आप सोचोगे कि क्या मैं थोड़ा वो ये कह सकता है आप बहुत सेंसिटिव हो, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है जितना आपने उस बात को बढ़ा रखा है। तो कहीं ना कहीं कोडिपेंडेंट को अपने कॉन्फिडेंस की कमी होती है और वो वापस वही सोचने लग जाता है कि हाँ मेरी ही गलती तो नहीं है। तो किसी भी तरीके से आप रुक जाते हो थोड़े समय के लिए वहाँ पे, अपने को फिर समझते हो, वो फिर थोड़े दिन में वापस को लगता है अच्छा ये तो फंस गया दोबारा, वो वापस अपनी हरकतों पे आ जाता है, फिर वापस वही होता है। तो ये साइकिल चलता रहता है। ये साइकिल इस तरीके से घूमता रहेगा। हूवरिंग टेक्निक लगा के वो आपको रोकेगा, फिर वापस अपनी हरकत, फिर हूवरिंग टेक्निक लगा के रोकेगा। सो ये कोई भी कर सकता है, एनी बट ये कोई भी कर सकता है, इस तरह की टेक्निक लगा सकता है। और हर नार्सिसिस्ट ये टेक्निक लगाता है कहीं ना कहीं। हाँ आप बिल्कुल ही जिद पे आ जाएंगे, नहीं अब तो हो ही नहीं सकता, वो अलग बात है, पर हूवरिंग टेक्निक वो लगाते हैं। इसीलिए नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप बहुत लंबे चलते हैं। इसीलिए लोग सोचते हैं हमने इसको पहले क्यों नहीं छोड़ दिया, ऐसा क्यों हुआ कि मैं इसके साथ इतना लंबा खिंच गया मेरा रिलेशनशिप। क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी उम्मीद पे की लॉ को भी जलाए रखते हैं। हूवरिंग टेक्निक से वो आपकी होप को, आपकी उम्मीद को ख़त्म नहीं होने देते। और उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, तो वो आपकी उम्मीद ख़त्म नहीं होने देते हैं कि, और कुछ ना कुछ आपके ऊपर ही लांछन लगा के आपको गिल्ट फील करा देते हैं। आप कहीं ना कहीं अपने को प्रश्न चिन्ह लगा करके उस रिलेशनशिप में रुक जाते हैं। बीच बीच में आपको गिफ्ट भी दे देते हैं, बीच बीच में आपसे माफ़ी भी मांग लेते हैं, फिर वापस अपने डरे पे। तो ये उनका एक टेक्निक होता है। इसीलिए नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप बहुत साल तक लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में है। कुछ अजीब तो उन्हें शुरू से लग रहा होता है, पर समझ नहीं आता, क्योंकि वो एक उम्मीद रहती है वहाँ पे। एक उम्मीद को वो जलाए रखते हैं। उन्हें पता है कि ना एक रिश्ता चलाने के लिए उम्मीद बीच बीच में उनको, आपको कुछ करना पड़ेगा उस उम्मीद को रखने के लिए, नहीं तो आपसे छोड़ के कब के चले जाते हैं। अगर वो पूरा का पूरा ही खराब रहे तो आप तो छोड़ के चले जाओगे। तो वो एक उम्मीद, नकली उम्मीद वो रखते हैं हूवरिंग टेक्निक के द्वारा। सो ये होती है हूवरिंग टेक्निक। तो इसमें ना फंसे, क्योंकि कुछ समय बाद नार्सिसिस्ट वापस अपनी हरकतों पे आ जाता है। हो सकता है वो आपको डराने के लिए ऐसा भी कहे कि अरे मैं तो मैं अपने को नुकसान पहुंचा दूंगा, मैं अपने को कुछ हार्म कर लूंगा, सेल्फ हार्म कर लूंगा। आपको डरा भी सकता है, और डराने की टेक्निक भी हो सकती है होवरिंग। तो आपको डरा सकता है कि मैं अपने को नुकसान पहुंचा दूंगा, मैं तो तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, मैं खुद को नुकसान पहुंचाता हूँ। तो एज अ एम्पैथ और एज अ कोडिपेंडेंट आप डर जाते हो, अरे ये कुछ करना बैठे अपने आप को, अरे ये तो मेरे को इतना पसंद करता है, मैं ही गलत तो नहीं जा रहे हैं हम। तो वो डरा भी सकता है। डर के रूप में भी हूवरिंग हो सकती है। तो हूवरिंग किसी भी रूप में हो सकती है, डर के रूप में भी हो सकती है, गिफ्ट के रूप में भी हो सकती है, माफ़ी भी हो सकती है। और कुछ समय के लिए हो सकता है आपको वो किसी भी तरीके से आपको वो रोकेंगे रिश्ते के अंदर, खींच लेंगे रिश्ते के अंदर। और खींचने को ही हम, इसीलिए वैक्यूम क्लीनर जो साफ़ करता है उसको हम हूवरिंग कहते हैं। जब वो सामान खींचता है उसको हम हूवरिंग कहते हैं। तो वो बिल्कुल आपको उसी तरीके से खींच लेगा नार्सिसिस्ट, जैसे कि वैक्यूम क्लीनर खींचता है। हूवरिंग पूरी फोर्स एनर्जी लगाएगा, आपको खींच लेगा, सक कर लेगा, फिर आपको छोड़ देगा। सो उस घुटन वाली जगह पे छोड़ देगा वापस। तो दैट इज़ नोन एज नार्सिसिस्टिक हूवरिंग। सो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, कुछ समझ आपको आया होगा कि क्या हो रहा है, बार बार क्यों अटक जाते हैं, क्या होता है। सो ये हूवरिंग टेक्निक होती है। और कभी भी अब ये नहीं करना है कि वो हूवरिंग कर रहा है तो आप लड़ने बैठ जाओ। आपको इस नार्सिसिस्ट से बहुत ठंडा दिमाग रख के एक्चुअली डील करना होता है। वो बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, उनके साथ बहुत लड़ाई, साइलेंट ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, लव बॉम्बिंग, हर चीज़ तो वो कर रहे हैं। आप उनके साथ कुछ, आप बैठ के अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। जितना वो हल्ला करे उतने और शांत होकर के अपना स्ट्रैटेजी, अपना कोने में अपना प्लानिंग आपको सेट रहना चाहिए। उनकी किसी भी हरकत, चाहे आपको गिफ्ट दें चाहे ना दें, चाहे लड़ें चाहे आपको माने ना माने, आपको अपना काम और अपना जो दिमाग है उसका संतुलन नहीं खोना है। उनका तो हिला पड़ा हुआ है दिमाग, वो तो ऑलरेडी संतुलन खो चुके हैं। तो हम भी खो देंगे, एक नॉर्मल आदमी भी खो देगा, फिर तो बहुत मुश्किल है, क्या होगा फिर तो अपना संतुलन रखना है, अपना दिमाग को शांत रखना है, फिर उसका जो भी करना चाहे वो डिसीजन ले सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लगभग लेके आती रहती हूँ बहुत ही रेगुलर बेसिस पे, और भी बहुत सारे वीडियोस लेके मैं आऊँगी। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के बीच में इसको अवेयरनेस फैलाने में मेरी मदद करें। ओके, अगले वीडियो तक के लिए बाय।